माय डियर फ्रेंड्स, डिवाइन आइडियाज़ में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिरडी के साईनाथ बाबा के दर्शनों की यात्रा का पूरा ब्यौरा देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप वहां रहने ठहरने की क्या व्यवस्था कर सकते हैं और वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह साईनाथ संस्थान की अकोमोडेशन की बिल्डिंग है, जहां पर आप अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। तो अगर आप यहां पर अपने लिए सस्ते दामों में बढ़िया रूम बुक करवाना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। आप वहां पर क्लिक करके अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं, लेकिन रूम बुक करवाने के लिए आपको 1 महीना पहले ही ऑनलाइन रूम बुक करवाना पड़ता है। यदि आप ऑनलाइन बुक नहीं करवा पाते तो आप ऑन द स्पॉट भी यहाँ पर अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए रूम बुक यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए ही करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में हम पहुँचने वाले हैं साईनाथ टेम्पल के ठीक बिल्कुल सामने। तो दोस्तों, हम मंदिर के ठीक बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं गेट नंबर 2 की तरफ। गेट नंबर 2 पर आपको वीआईपी दर्शनों के लिए एंट्री मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपने मोबाइल्स और कैमरा जमा कराने के लिए लॉकर रूम मिलेंगे। लेकिन हम वीआईपी दर्शन ना करके सिंपल दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन्स और कैमरास को यहाँ पर लॉकर में जमा करवा देंगे और फिर दर्शनों के लिए क्यूज़ में लग जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब आप शिरडी में आते हैं तो आपको बहुत सारे लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन साईनाथ बाबा के दर्शनों के समय वहाँ उनकी समाधि पर कोई भी सामान अर्पित नहीं किया जाता। अगर आप वहाँ पर कोई भारी भरकम माला लेकर जाते हैं तो वो भी समाधि के साथ टच करके आपको वापस दे दी जाती है। चाहे आप एक फूल लेकर जाएं, वो भी आपको वहाँ पर वापस कर दिया जाता है। तो अगर आप कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो साईं के सामने अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर जाएं और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस वक्त हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 की तरफ। पीछे देख सकते हैं वहाँ पे लॉकर रूम है, वहाँ पे जेंट्स की क्यू लगी हुई है, वहाँ पे आप फ़ोन सबमिट करवा सकते हैं और दूसरी साइड में यहाँ पे आने पे आप अपने शूज़ वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी करेंगे। शॉप्स वाले होते हैं जो वो आपको बोलेंगे कि आप वहाँ पे कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप शूज़ यहाँ जमा कराइए और फ़ोन्स यहाँ पे जमा कराइए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी। फ़ोन तो दोस्तों, अभी हम बढ़ रहे हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक बार साईं के आह्वान पर हनुमान जी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे और लोगों के साथ उन्होंने स्वयं सत्संग में भी भाग लिया था। आपको छावनी और द्वारका माई के दर्शन कराना चाहिए। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के फैसले किया करते थे और सप्ताह में एक दिन यानी थर्सडे को यहाँ पर विश्राम के लिए आया करते थे। इसलिए आज भी शिरडी में गुरुवार के दिन मंदिर से साईं की पालकी यहाँ पर चावड़ी में बड़ी ही धूमधाम से लेकर आई जाती है। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ रहे हैं द्वारका माई की तरफ। तो अभी जो मेरे सामने आपको दिखाई दे रही है यह है द्वारका माई, जहाँ पर साईं ने अपना बहुत सारा जीवन का समय व्यतीत किया था और लोगों को अपने प्रेम और स्नेह से वशीभूत किया था। तो दोस्तों, साईं बाबा के 2 बार लगातार दर्शन करने के बाद अभी हमें बड़ी ज़ोरों की भूख लग चुकी है और हम पहुँच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में। हम जब भी शिरडी में आते हैं हम इसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको खाना बहुत ही अच्छा मिलता है और आपको यहाँ पर हर प्रकार की थाली मिल जाएगी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। अगर आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्शन करके यहाँ पर भोजन मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। दोस्तों, खाना खाते खाते मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब भी शिरडी में आती हूँ मैं साईं के नीम के पेड़ की परिक्रमा 101 बार ज़रूर करती हूँ
और मुझे बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून महसूस होता है ऐसा करने पर। इस पेड़ की विशेषता यह है कि साईं यहाँ पर ध्यान मुद्रा में लीन रहते थे और इस नीम के पेड़ की पत्तियाँ आपको खाने में मीठी लगती हैं, यानी इस नीम के पेड़ की पत्तियाँ कड़वी ना होते हुए मीठी होती है। इसलिए लोग बहुत समय तक इंतज़ार करते रहते हैं कि नीम के पेड़ की पत्ती गिरी और वह उसको साईं का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें। तो दोस्तों, एक मज़ेदार पेट पूजा के बाद हम निकल चुके हैं मार्केट में और हम करेंगे अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए थोड़ी सी परचेजिंग और करेंगे उसको शॉपिंग के साथ थोड़ा सा खुश। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं जाइएगा नहीं, आगे हम आपको देने वाले हैं शिरडी पहुंचने की संपूर्ण जानकारी, वहां पर रहने और मुफ्त खाने की सारी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, भी जान लेते हैं कि आप शिरडी कैसे पहुंच सकते हैं। तो शिरडी के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन माना जाता है शिरडी का साईनगर रेलवे स्टेशन, जो शिरडी से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दूसरा ऊपरगांव रेलवे स्टेशन, जो शिरडी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन इन दोनों स्टेशनों पर बहुत ही कम गाड़ियां आती हैं, इसलिए आपके लिए सबसे बेटर रेलवे स्टेशन रहेगा मनमाड़ का रेलवे स्टेशन, जहां पर तकरीबन हर स्टेट से आने वाली ट्रेन रुकती है। और मनमाड़ रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग में 300 से 400 रुपये के बीच टैक्सी मिल जाती है, जिसमें आप बैठकर शिरडी पहुंच सकते हैं। और आपको शिरडी से मनमाड़ का डिस्टेंस पड़ेगा तकरीबन 60 किलोमीटर और आपकी यात्रा रहेगी कुल 1.5 से 2 घंटे के बीच की। तो चलिए अभी जल्दी से जान लेते हैं कि आप शिरडी में रहने खाने की क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो शिरडी में रहने और खाने की आपको कोई समस्या नहीं होती है। तो अगर आप शिरडी के साईं संस्थान में रूम बुक करवाना चाहते हैं तो आपके लिए 3 ऑप्शन रहेंगे, भक्ता निवास, साईं आश्रम और द्वारवती, जहां पर आप अपनी सुविधा अनुसार और अपने बजट के अनुसार रूम बुक करवा सकते हैं 250 रुपये से जो स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर दोस्तों आपको साईं संस्थान में रूम बुक करवाने की जानकारी प्राप्त नहीं है, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्थान में रूम बुक करवाने का लिंक पेस्ट कर देंगे, जहां पर क्लिक करके आप अपने लिए साईं संस्थान में अपने लिए बहुत ही सस्ते दामों पे रूम बुक करवा सकते हैं। तो रही खाने की बात, तो जहाँ पर भी साईं संस्थान की अकोमोडेशंस बनी हुई हैं, यानी रहने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर सब जगह पर छोटी कैंटीन्स भी बनी हुई है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन मिल जाता है तीनों टाइम। और अगर आप चाहें तो बाहर से भी भोजन कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको शिरडी के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही आप बड़ी कैंटीन में जाकर भी भोजन का आनंद फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। मुझे आशा है माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ शिरडी की यात्रा का बेहद ही आनंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो फिर से मिलेंगे किसी अन्य धार्मिक यात्रा या अन्य किसी डिवाइन आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू डिवाइन आइडिया, स्टे डिवाइन। नमस्कार।